बात शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से राजौरी, पुंछ, डोडा या जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जिन साथियों ने असामयिक जान गंवाई है उनके प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। कल माननीय गृह मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा को लेकर के चर्चा भी की थी और ये भरोसा दिया था कि पीड़ित परिवारों की हर सहायता और आधारभूत संरचना को जो नुकसान हुआ है उसके लिए हर प्रकार की मदद भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, जमीन पर, ग्राउंड पर संबंधित सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथी लोगों की मदद में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी मित्र और वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, ये सभी लोग 100 दिनों के साक्षी रहे हैं। ये केवल बीते 100 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि उस संघर्ष और संकल्प का स्मरण है जिन्हें हमने नशे के तस्करों और नार्को आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक लड़ाई में संयुक्त रूप से मिलकर के हम सबने अपनाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसा हम सबने अभी देखा है वीडियो में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान आज से 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। भारत के सम्माननीय गृह मंत्री जी भी पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ रुचि लेकर के रीजन वाइज स्टेट्स, यूटीज की बैठक करना, उसकी समीक्षा करना, ये काम लगातार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एनकॉर्ड की बैठकें यूटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगातार होती रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती रही है। लेकिन ये जब जरूरत महसूस हुई कि तमाम कार्रवाई के बावजूद जम्मू कश्मीर के अनेक युवा नशे के शिकार होते जा रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक फैसला लिया कि 100 दिनों का एक विशेष अभियान जम्मू कश्मीर में चलाएंगे। हमारे युवाओं के भविष्य में जहर घोलने वाले नशा तस्करों के गिरोहों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर चलता रहे, ये मेरा आग्रह होगा। जन जागरूकता फैलाने, नशे की गिरफ्त में आए युवाओं का पुनर्वास करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अब का हमारा प्रयास पहले से अधिक मजबूत और दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ना चाहिए। ये 100 दिन हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि एक लंबी और कठिन यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। आगे का रास्ता और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे सभी सहयोगियों का संकल्प बड़ा अटल है। इन 100 दिनों में मैंने स्वयं जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में पदयात्रा की है। इसका अवसर मुझे मिला। गांव, कस्बे, शहर, घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक लोगों से मिलने का अवसर मिला। अनेक लोगों को मैंने देखा जिनकी आंखें अपने बच्चों की चिंता में नम थीं। मैं उन तमाम पेरेंट्स से मिला जो अपने बेटों की सलामती के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उनकी पीड़ा भी महसूस की और नशे की गिरफ्त से वापस लौटते देखने की उनकी
आस को भी, तीव्र आस को भी देखा। सभी 20 जिलों की पदयात्रा में मैंने दर्द भी देखा और साहस भी देखा। मैंने निराशा भी देखी और उम्मीद की किरण भी देखी। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिस तरह का जनसमर्थन और जिस तरह से सिविल और पुलिस प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शिद्दत से काम किया है, ऐसा अभियान मैंने 6 वर्षों में नहीं देखा था। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि अनेक वर्षों में इस तरह का एक संगठित, पूर्व नियोजित, वेल प्लान्ड अभियान जम्मू कश्मीर में नहीं चला। और इसीलिए श्रीनगर में जब 3 मई को हम सभी इकट्ठा हुए थे तो मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी, मैं उसे यहाँ भी दोहराना चाहूँगा कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाए ने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए। और परेड पदयात्रा केवल भीड़ नहीं थी, बल्कि जनशक्ति का एक ऐसा विराट स्वरूप था जिसने एक स्वर में घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने भविष्य को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। 100 दिन पूरे होने पर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठना वाजिब है कि इन 100 दिनों में हमने क्या हासिल किया। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो प्रस्तुति हमने देखी है उसमें इन बातों का विस्तृत विवरण दिया गया है, लेकिन लगता है कि मैं उसे फिर से दोहराना चाहता हूं। 2292 FIR पूरे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। 2581 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 1431 किलो ग्राम नारकोटिक ड्रग सीज कर की गई है, जिसमें 23.29 केवल हीरोइन है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज 46,577। डिटेंशन अंडर पिट NDPS 127। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड 331। प्रॉपर्टी अटैच्ड इन करोर्स 188.89 crores. Number of properties demolished 92. Value of property demolished 28.40 crores. Hotspot focused awareness इसमें फिगर है 4474, लेकिन अवेयरनेस के लाखों प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रशासन की ओर से, विभिन्न विभागों की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से लोगों ने किए। एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट एरिंग ड्रगिस्ट 264। DLs रिकमेंडेड फॉर कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन 880। और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अगर है तो, और ट्रांसपोर्ट के लोग, तो मैं 10 दिन में चाहूँगा कि इसमें आपने क्या कार्रवाई की है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास इनकमिंग 10 days आ जानी चाहिए। RC is recommended for cancellation, suspension 687. Passport recommended for impoundment 64. ढेर सारे ये आंकड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 100 दिनों में जो काम 14 कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश की गई है, वो जिन विभागों के लिए रिकमेंडेशन है, उन विभागों के प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मेरी अपेक्षा होगी कि आज से 7 दिन के अंदर कार्रवाई करके मुझे जरूर बताएं। जो सचिव नहीं हैं
हमको भी सूचना हो जानी चाहिए कि 8वां दिन हम लोग देखना नहीं चाहते। 8 आर्म लाइसेंस रिकमेंडेड फॉर सस्पेंशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन एनडीपीएस के मामले में आज रद्द किए गए हैं। सिक्योरिटी कवर भी एनडीपीएस के कारण कुछ लोगों के हटाए गए हैं। अभी एक प्रस्तुति हमारे सामने हुई, बल्कि जन जागृति और सामाजिक सहयोग के मैदान में भी अहम भूमिका निभाई है। अब हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर लंबे समय से नशीले पदार्थों के खतरे से जूझ रहा है। नशीले पदार्थ जिन्हें सरहद पार से भेजा गया, यहाँ के कूचे और गलियों में बेचा गया, जिनका मकसद यहाँ की युवा पीढ़ी को तबाह करना। लाखों लोग इस लत का शिकार हुए, हजारों नौजवान हेरोइन के चंगुल में फंसाए गए और इन सब के पीछे छुपा है नार्को टेररिज्म का एक खतरनाक मंसूबा। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हर कदम पर पहरा दिया है, लेकिन वक्त की मांग इससे कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक लड़ाई ये प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। जी सर, किसी भी सफल की जो बुरी आदत है, समाज को जो दीमक की तरह चाटते हैं, उस बारे में आम लोगों को जागरूक किया और इस्लाम की रूह से उसके पैगामात आम किया। इनके बाद जनाब राशिद वार साहब, जिनके ये जो जोश और जज्बात हैं, ये हर जो समाजी बुराई हमारी होती है समाज में पनपती। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जो भी बारामूला जिला प्रशासन के द्वारा हुए, उनका हाथ इसमें था। उनके साथ ही डॉक्टर, इन्होंने भी रिहैबिलिटेशन के काम में जो युवा इसमें फंसे थे, बहुत जबरदस्त तंदी और लगन के साथ उन एजुकेशन विभाग के जरिए इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया नशा मुक्त 100 दिन के अभियान में। उनके साथ ही हैं नाग से पीएसआई इंचार्ज पीपी संगार, शब्बीर अहमद बेग, इंस्पेक्टर एसएचओ कुंजर बारामूला, मिस्टर मुबशिर जहूर, हेड कांस्टेबल श्रीनगर, सभी तमाम सम्मानित व्यक्तियों के लिए जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशी और सराहना का इजहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला